ये वही ज़मान पाक है। यहाँ पे सैकड़ों के साथ कैंप्स लगे हुए थे, यहाँ पे बैरियर थे, कंटेनर थे, जो इमरान खान साहब की हिफाजत पर मामूर थे। यहाँ पे तमाम चीज़ें आज ज़मान पाक जो है बिल्कुल यहाँ से जो है उन्होंने क्लीन कर दिया है। जिसके हाथ में उस तरह होता है वो फिर आली नाल होता है। जो यंगस्टर्स हैं वो डर गए हैं, यहाँ अभी भी दोबारा खान साहब के लिए यहाँ पे वही रौनक लग मेरे ख्याल में अब उस तरह की रौनकें तो यहाँ पर बहाल नहीं होंगी। अगर यहाँ पे रौनक ही नहीं रहेगी तो खान साहब ज़मान पाक में क्या करेंगे? फिर आपको लगता है बनी गाला चले जाएंगे? नहीं, अब इनके लिए सेफ तो फिलहाल ज़मान पार्क ही है। ठीक है, यानी बनी गाला इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है, क्योंकि जो लाहौर से या पंजाब से इन्हें ऑक्सीजन मिल रही है वो यहाँ पर बैठ के ज़्यादा बेहतर। इलेक्शन वाले दिन जो है वो वोट पड़ेंगे, खान साहब को वोट पड़ेंगे। खामोश वोट है ना, अब खामोश वोट होगा। हाशिम डोगर सूबाई वज़ीर दाखिला पंजाब थे, तो उन्हें पीटीआई वाले रोज़ कहते थे आप क्यों नहीं गिरफ्तारियाँ करते, तो उन्हें हटा के उमर सरफराज चीमा साहब को बना दिया गया। उन्होंने भी एक भी पुलिस वाले को नहीं हटाया। वजह क्या थी? खान साहब नहीं चाहते ये काम। नहीं, खान साहब चाहते हो या ना चाहते हो, जो सिस्टम है ना वो नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। नाज़रीन मौजूद है ज़मान पाक में और ज़मान पाक का हाल जो है आपके सामने है। ये वही ज़मान पाक है। यहाँ पे सैकड़ों के साथ कैंप्स लगे हुए थे, यहाँ पे बैरियर थे, कंटेनर थे, जो इमरान खान साहब की हिफाजत पर मामूर थे। यहाँ पे तमाम चीज़ें आज ज़मान पाक जो है बिल्कुल यहाँ से जो है उन्होंने क्लीन कर दिया है। जैसे किसी के सर से आप बाल उतारते हैं वो बिल्कुल गंजा हो जाता है, ज़मान पाक भी सेम ऐसे ही आज गंजा हो चुका है। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नज़र आए। अगर आप यहाँ पे 2 महीने पहले आए थे और आज अगर आप आ जाएंगे तो आप ज़मान पाक को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे। आपको लगेगा शायद आप किसी और जगह पे आ चुके हैं। तो हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मोहसन बिलाल साहब मौजूद है। कोर्ट की रिपोर्टिंग भी करते हैं ये और सियासतदानों से बातचीत भी करते हैं। तो इनसे पूछेंगे जनाब, मोहसन नकवी साहब की बात में इतनी पावर कि रात के 2 बजे यहाँ पे काम शुरू हुआ और 8 घंटों में ज़मान पाक का बिल्कुल सफाया कर दिया उन्होंने। तमाम कंटेनर्स, कुर्सियाँ, कैंप, बैरियर्स, तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। क्या वजह है इसके पीछे? भट्ट साहब, जितने जोश से आपने ये बात की है कि ऐसा लग रहा है कि ज़मान पार्क में टिंड कर दी गई है। तो आप भी नाई के पास जाते हैं, मैं भी नाई के पास जाता हूँ। जिसके पास उस तरह होता है वो शेव करते हुए अगर आपकी मूंछ में थोड़ा सा ऐसे कर दे तो बंदा कहता है यार बुरी लग रही है, आप इसको उतार दो। या फिर बालों की कटिंग करते हुए को टक लग जाए, तो जिसके हाथ में उस तरह होता है वो फिर आली नाल होता है। तो रियासत भी कभी कभार नाई भी बन जाती है, क्योंकि रियासत के पास आपके मुताबिक ये नाई बने, अच्छा बने हैं या गलत बने हैं? बनना तो था एक दिन, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग अब सुकून में आ गए हैं। तंग थे, आपने भी वीडियोस किए हैं, हम भी रोज़ाना यहाँ पर आते थे। लोग यहाँ के रहायशी तो बड़ा प्राउड फील करते थे इमरान खान साहब के ऊपर। वो उन्होंने तो अपने घर के नलके खोल दिए हैं, वाईफाई खोल दिए हैं। उन्होंने कहा जनाब मोस्ट वेलकम। 3 महीने से किसी ने FIR कंप्लेन नहीं करवाई, किसी ने कुछ नहीं किया। क्या हो गया? उनकी हो है। अब तो देखिए वो आप वाली बात है कि नाई के हाथ में उस तरह था, उसने कहा जनाब मैं टेंड कर दूँ, तो उसने टेंड कर दिया। अब वो जो 9 मई वाले वाक़यात हुए हैं, जो हमले हुए हैं, फौजी तनसीबात पर चीज़ें हैं, सर उनको तो मैं कहता हूँ ठोक देना चाहिए जो बंदे इन्वॉल्व है। हम तो अपने किसी इदारे, फौजी तनसीबात तो दूर की बात है, अगर किसी ने गरीब की लैट्रिन भी तोड़ी है ना तो उसको भी आप सजा दें, क्योंकि गरीब के लिए वो उस टाइम फौजी तनसीबात के लिए अहम था। किसी गरीब का आधे मरले का गाड़ा है, वो उसके लिए जीना हाउस से ज़्यादा अहम है, क्योंकि उसके हक हलाल की कमाई का बना। मैं तो इस चीज़ के खुद हक में हूँ कि जो शख्स एक पत्थर भी जिसने पहना उसको सजा दें। आप इस मामले के बारे में क्या कहेंगे? 3-4 महीने यहाँ पे मुर्शद साहब का मेला लगा रहा है। मुर्शद चौक था, यहाँ पे सैकड़ों पीर उनके यहाँ पे आते थे, सैकड़ों फॉलोअर्स यहाँ पे आते थे। तब इनको ये ख्याल नहीं आया कि हम लोग टिंड कर दें, तब क्यों नहीं की फिर उन्होंने? बट साहब वो रियासत जो है ना छूट देती रहती है, छूट देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है। और जब जिसके पास पावर है उन्होंने किसी का खात्मा करना होता है तो फिर इसी तरीके बहाने की तलाश में थे ना। मैं और आप ये बातें करते थे कि रेड लाइन इमरान खान ठीक है, रेड लाइन है, लेकिन कुछ अदारों की भी रेड लाइन होती है जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। वो जो ही रियासत को मौका मिला है फिर उन्होंने रेड लाइनें सारी मिटा दी हैं और अपनी रेड लाइन जो है वो इससे पहले भी एक दफ़ा यहाँ पे सफाया हुआ था, याद है आपको सर? बट सब वो उस तरह नहीं, तकरीबन 50% ऐसा ही था। लेकिन उसके बाद जब खान साहब की दोबारा रौनकें यहाँ पे जो दोबारा कैंप्स लगना शुरू हो गए, तो क्या खान साहब की मौजूदगी में सफाया हुआ है ना। अब तो खान साहब ज़मान पार्क में है। और मज़े की बात यह है कि जब रात को क्रेन वगैरह आई थी कंटेनर हटाने के लिए, तो खान साहब शौकत खानम चले गए थे। ऐसा ही है, जब वो कंटेनर वगैरह हट गए थे फिर खान साहब शौकत खानम से आए थे। अब खान साहब क्या लगता है आपको, खान साहब को शायद वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, दिल में दुख हो रहा था कि यहाँ पे, क्योंकि एक शख्स है जिसने यहाँ पे अपने प्यार से अपने हाथों से चीज़ें लगाई हों और उसके सामने कोई हथौड़ा लगे तो उसके दिल पे तो तकलीफ होती है। हुण गल है वे कि तुहाडी वीडियो दी रेटिंग एक दिन घट आ जाए तो दुख नहीं होता भैन यार। ये तजिया ठीक सी, ये टिंड वाली गल ठीक सी, थंबनेल अच्छा सी, लेकिन ये वीडियो नहीं गई। तो एक बंदा जो रोज़ाना
हज़ारों के यानी आपका कहने का ये मतलब है कि खान साहब ये सीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो जनाब यहाँ से 3-4 घंटे के लिए चले गए। सर ये आप वो किसी भी माहिर नफ्सियात से पूछे ना, मेंटली तौर पर साइकोलॉजिकली तौर पर ये फिर होता है पॉपुलैरिटी और चीज़ें, लेकिन ये है खान साहब की नेचर में कि उन्हें किसी के जाने आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सारी पार्टी छोड़ जाएं। हाँ, लेकिन अगर आवाम यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, नारे लगाने वाले नहीं होंगे, वो हल्ला गुल्ला वो शोर शराबा नहीं होगा, फिर वो तनहा होंगे। और 3 दिन से तो हम ये देख रहे हैं कि खान साहब। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर रास्ते यहाँ पे खोल दिए जाते हैं, आज ट्रैफिक आमदोरफ्त आम रूटीन की तरह होती है, तो कारकुनान यहाँ पे दोबारा आएंगे, या जिस तरह ये इनका अपोजिशन कहना है हमने खौफ व हरास है, यहाँ पे कारकुनान इमरान खान साहब कहना कि जनाब खौफ डाला जा रहा है, कारकुनान को डराया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि खान साहब के जो पार्टी के लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो डर गए हैं या अभी भी दोबारा खान साहब के लिए यहाँ पे वही रौनकें लग रही हैं? मेरे ख्याल में अब उस तरह की रौनकें तो यहाँ पर बहाल नहीं होंगी। ठीक है, ये शायद कोई मुआहदा भी हुआ है इस सिलसिले में कि चलें अवामुन्नास को तंग ना किया जाए, बाकी जो कुछ है वो अदालतों में है, वो केसेस हैं, जेलों में जाना है। अगर यहाँ पे रौनक ही नहीं रहेगी तो खान साहब ज़मान पार्क में क्या करेंगे? फिर आपको लगता है बनी गाला चले जाएंगे वो? नहीं, अब इनके लिए सेफ़ तो फ़िलहाल ज़मान पार्क ही है। ठीक है, यानी बनी गाला इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है, क्योंकि जो लाहौर से या पंजाब से इन्हें ऑक्सीजन मिल रही है, वो यहाँ पर बैठ के ज़्यादा बेहतर अंदाज में। अच्छा, आप ये बताएं मोहसिन साहब, तजावज़ात को ख़त्म करने का बेसिक मकसद यहाँ पे जो रूल्स एंड लॉ की जो आप ये समझ लें कि जो उनकी पासदारी नहीं हुई थी वो थी, या खान साहब के जो कारकुनान यहाँ पे आते थे उनको बैठने के लिए जगह मिलती थी, वो चीज़ ख़त्म करना? इनके पीछे क्या रूल्स को फॉलो करना था, या खान साहब के जो मोहब्बत में लोग यहाँ पे आते थे उनको यहाँ पे ठिकाने, बैठने के ठिकाने ख़त्म करने थे यहाँ पे? नहीं, बैठने के ठिकाने अब देखें, अब यहाँ कोई भी पुरअमन तरीके से आके बैठ सकता है जब रास्ते खुलेंगे। एक सिंपल सी बात है ना कि पहले पुरअमन होने का कोई सबूत तो दें। हमारे यहाँ कोई पुरअमन नहीं होता, लेकिन एक चीज़ और अमेंड होनी चाहिए जब भी कोई कानून बने कि इस तरह की कोई भी तोड़ फोड़ होती है, ये ग्रीन एरिया का नुकसान होता है, तो वो पार्टी का किसी भी, जिस तरह वो ग्रेटर इकबाल पार्क वगैरह में जलसे होते हैं, जो पार्टी जलसा करती है, जो नुकसान करती है, पैसे उससे बढ़ने चाहिए। सिंपल। फिर कारकुनों को भी जो है उनकी भी तरबियत हो जाएगी कि नहीं यार, हमने अगर यहाँ पर आना है तो पूरा मन तरीके से रहना है, ये एक पत्ता भी हमने यहाँ से नहीं तोड़ना, ये जो पौधा है जैसा है वैसा ही यहाँ पर रहे। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता नसीहत होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं एक और मिसाल देता हूँ, आप भी फील्ड में जाते हैं, अक्सर किसी भी टाउन में कोई नया ऐसी आता है तो वो आता ही अहकाम जारी करता है, जी गैर कानून जो तजावज़ात है हटा दी जाएँ। हाँ बिल्कुल। वो जब 3-4 माह गुजार लेता है उस टाउन में या उस तहसील में, फिर वो तजावज़ात लगना शुरू हो जाती हैं। वही जो TMO का अमला है वही लगवाता है, वही हटाता है। अब आपका दिल क्या कहता है यहाँ पे दोबारा लगेंगे कि नहीं? अपना दिल की बात करें, लॉ की बात यहाँ पे नहीं है। मुश्किल है। खान साहब की सियासत, इलेक्शन आ गया, इलेक्शन की तैयारी। हाँ जी। और अब एक चीज़ हो रहा है कि इमरान खान साहब की कॉल पे अवाम बाहर निकलेगी। कॉल पे बाहर निकले या ना निकले, इलेक्शन वाले दिन जो है वो वोट पड़ेंगे। खान साहब को वोट पड़ेंगे। खामोश वोट है ना, अब खामोश वोट होगा। ठीक है। यानी ये कौम अफवाज पाकिस्तान से भी मोहब्बत करती है और अपने लीडर से भी है। किसी भी जमात का कोई भी लीडर है, उनके फॉलोअर डाई हार्ड फॉलोअर। अच्छा जी, आखिरी सवाल मोहसिन साहब, आप बड़े सीनियर हैं जनाब, आप बड़े मुश्किल से हमारे नीचे आते हैं, नीचे के आते हैं, हमारे सवाल पूछते हैं। खान साहब अगर अपने दौरे इक़्तिदार में आते हैं, जो आप कह रहे हैं कि जो वोट का हिसाब उस हिसाब से तो आएंगे वो, खान साहब फिर जिस तरह ये खान साहब के साथ हो रहा है तमाम मामला, खान साहब भी सेम इनके साथ ऐसे ही करेंगे? नहीं, अब तो स्कोर सेटल होने में मेरे ख्याल में नहीं होगा। अगर होना होता तो जब चौधरी परवेज़ लाई 25 मई के बाद वज़ीर आला बने थे, तो आपको याद होगा हाशिम डोगर सूबाई वज़ीर दाखिला पंजाब थे। हाँ। तो उन्हें PTI वाले रोज़ कहते थे आप क्यों नहीं गिरफ्तारियाँ करते, तो उन्हें हटा के उमर सरफराज चीमा साहब को बना दिया गया। उन्होंने भी एक भी पुलिस वाले को नहीं हटाया। वजह क्या थी? खान साहब नहीं चाहते ये काम? नहीं, खान साहब चाहते हो या ना चाहते हो, जो सिस्टम है ना वो नहीं चाहता। सिस्टम नहीं चाहता। अजी नाज़रीन, मोहसिन बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी प्यारी इन्होंने बातें की यहाँ पे कि जब नाई के हाथ में उस तरह होता है तो उसकी मर्ज़ी वो टिंड करे या जो सी मर्ज़ी कटिंग बनाए, डिज़ाइन बना दे या कुछ मर्ज़ी बना दे, बहरहाल नाई के हाथ में यहाँ पे था, कानून जो है हमारे इदारों के हाथ में है। इंशाल्लाह उन्होंने जो फैसला किया अच्छा किया है। एक चीज़ तो यहाँ पर बेहतर हो गई है कि अवाम की आमदोरफ्त में आसानी हो जाएगी। लेकिन मोहसिन भाई ने एक चीज़ कही है कि इमरान खान के जो है अब खामोश वोटर है। जिस दिन इलेक्शन होंगे आपको उस टाइम लाखों की तादाद में वोटर नजर आएंगे और हम यही चाहते हैं बेशक इमरान खान साहब आएँ, जरदारी साहब आए, फजलुर रहमान साहब आए, या कोई भी सियासतदान आए, वो आए जो इस मुल्क के लिए, आपके लिए और मेरे लिए बेहतर है। इसके साथ ही इजाज़त नहीं, आप अल्लाह हाफ़िज़।